So now we will continue with electrodynamics and relativity. So our first question: the three equal charges plus Q are placed at the corners of an equilateral triangle. A discharge, a discharge is constrained to move on the plane of the triangle is placed at the center of the triangle. Which of the following statements about the टेस्ट चार्ज इज ट्रू? ठीक है, तो देखो अपने को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इसके लिए क्या बोला, देखो तीन अपने को दे रखे हैं ऐसे, तीन चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और तीन प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। ठीक है, ऐसे प्लस क्यू प्लस क्यू स्मॉल क्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों इस कॉर्नर इनके एज पे रखे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इससे क्या बोल रहा है, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसी प्लेन में रखा हुआ कहीं भी, यहाँ मतलब सेंटर में होगा यूजुअली। अब देखिए क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द टेस्ट चार्ज। इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज नॉट इन ए इक्विलिब्रियम, इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए जब अपन क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा मूव करके, थोड़ा मूव करेंगे ना, तो देखो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है, देखो प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू दोनों ले सकते हैं। ठीक है, देखो पहला बोलेगा साइन ऑफ द टेस्ट चार्ज, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू वाला लेके देखते हो, देखो उसमें क्या आएगा, क्या इफेक्ट। अगर अपन प्लस क्यू वाला लेते हैं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, इसमें इधर लगाएगा और इसमें इधर लगाएगा। और मानो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में इसको हल्का सा क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में, जैसे किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैंने इसको हल्का सा मूव कराया। ठीक है, इसके डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में कम हो रही है। ठीक है भाई, तीनों बराबर डिस्टेंस पे है। इस वाले में कम हो रही है, इनकी ज्यादा हो रही है, तो इनका रिपल्सन क्या होगा दोनों का, भाई इसके कारण इस पे रिपल्सन ये घटेगा, इसके कारण इस पे रिपल्सन घटेगा, लेकिन ये इस पे रिपल्सन बढ़ाएगा। तो जैसे इधर जाएगा तो फोर्स इस पे बढ़ेगा इधर वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वापस उसी पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे तो सेम वे में होगा, ये इस पे इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिपेल करेगा, तो यहाँ वापस उसी पोजीशन में लाने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। अब इसी कंडीशन में अगर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू वाला रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये वही अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब डिस्टेंस इधर से हल्का पुश करेंगे इधर, ठीक है, इनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, है ना भाई, ये अट्रैक्ट कम करने लगे क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा। जबकि ये इसके पास में जाएगा तो और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, पुल करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो पुल करेगा तो ये वापस इधर आ ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में चले जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन में क्या हुआ कि अगर प्लस क्यू वाला चार्ज रखते हैं, ठीक है, वो तो क्या करता है, हमेशा उसी पॉइंट पे आने का ट्राई करता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि दूसरे वाले के लिए क्या कंडीशन है कि दूसरे वाले चार्ज कौन सा, जब अपन निगेटिव लेते हैं वो क्या करेगा, अपना दोबारा इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। ठीक है, तो अपना इसमें पहला ऑप्शन ठीक जा रहा है, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर हैज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, रो नोट साइन 2 थीटा। हाउ डज द लीडिंग टर्न इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर, फार फार अवे फ्रॉम द चार्ज स्पेयर। ठीक है, देखो अपने को इसमें क्या पोटेंशियल निकालना है, अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो मल्टीपोल एक्सपेंशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मोनोपोल के लिए। ठीक है, मल्टीपल एक्सपेंशन वाला यूज करेंगे, तो देखो डी टाउ प्राइम। ठीक है, प्लस में 1/r²। ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, देखो अब ये क्या बनेगा, आर प्राइम कोस थीटा प्राइम। ठीक है, रो आर प्राइम टी टाउ प्राइम। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, देखो इसमें पहले ये वाला टर्म देखते हैं। ठीक है, अगर मोनोपोल जीरो मिलता है अपने को, ठीक है, तो अपन आगे वाले में जाएंगे, ये वाला जीरो मिलेगा तो आगे वाले में जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसे चेक करते हैं, अगर इसका कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो है, ठीक है, तो अपना लीडिंग टर्म क्या होगा इसमें, ये वाला होगा। अगर ये वाला जीरो आता है तो फिर इसके बाद इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसमें फिर 1/r² कंसीडर करेंगे और इसके आगे जाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर ये जीरो मिलता है तो फिर आगे वाले पे चलेंगे ना, वरना ये वाला अपना 1/r के रेस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से देखेंगे क्या बनेगा, रो आर प्राइम डी
टाउ प्राइम। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो देखो ये कैसा बनेगा। अभी अपने को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, 0 से r। ठीक है, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ठीक है, और दिया हुआ क्या, देखो रो नोड साइन 2 थीटा अपने को दिया हुआ है। और अभी ये वाला यूज करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट यूज करेंगे, तो देखो क्या आएगा, आर प्राइम का स्क्वायर साइन थीटा प्राइम। ठीक है, और डी आर प्राइम डी थीटा प्राइम और डी फाइव प्राइम। ठीक है, तो फाइव पे डिपेंड नहीं करता, 2 पाई बार आ जाएगा फैक्टर। ठीक है, और आर वाला भी देखो फैक्टर इसमें r³/3 वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पे इंटीग्रेशन में देखो ये वाला पार्ट बचेगा एक। देखो इंटीग्रेशन में एक तो क्या बच रहा है, देखो सब कांस्टेंट है, मैं इधर रख देता। अभी अपने पे देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या लिखूंगा, देखो साइन थीटा कोस थीटा प्राइम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो एक साइन थीटा ऑलरेडी है, तो ये क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्राइम। ठीक है, और कोस थीटा प्राइम डी थीटा। ठीक है, इस इंटीग्रल को सोल्व करते देखो ये क्या देगा मेरे को, देखो साइन थीटा में क्या रखोगे, 0 से पाई। ठीक है, साइन थीटा की जगह रखोगे देखो क्या, ए मान लो। ठीक है, या पी मान लो, तो क्या बनेगा, कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी पी। ठीक है, लिमिट रखोगे देखो 0 पाई पाई और 0 साइन थीटा में रखोगे तो क्या 0 से 0 बनेगा। तो ये वाला इंटीग्रल क्या देगा मेरे को, ये वाला 0 कंट्रीब्यूशन देगा मेरे को। ठीक है, तो अपना इस वाले में क्या होगा, मोनोपोल का कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, इसमें किसका आएगा डायरेक्ट, इसमें अपना अगले वाले का चेक करेंगे। ठीक है, इस वाले में तो ये क्या आ रहा है मेरे पे, 0 आ रहा है, तो अब ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट, क्योंकि ये तो 0 वाला पार्ट है ना, तो इसमें 1/r पे तो डिपेंड करेगा नहीं। अब आगे के लिए चेक करेंगे तो देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो आगे के लिए सोल्व करते देखो ये क्या बनेगा, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल आर प्राइम साइन थीटा प्राइम कोस थीटा आएगा ना, कोस थीटा प्राइम। ठीक है, रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम। ठीक है, देखो अभी क्या बनेगा, वापस इंटीग्रल वही बनेगा। ठीक है, और इसमें देखो अपन आर वाला पार्ट तो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा मेरे पे। ठीक है, क्योंकि इस पे तो लिमिट रखोगे 0 से r, तो नॉन कंट्रीब्यूशन देगा, नॉन जीरो। अपने किसका चेक करते हैं डायरेक्ट, एक तो साइन थीटा वाले का। ठीक है, इसका चेक करते हैं, क्योंकि इसमें जीरो और नॉन जीरो पार्ट यहीं से आएगा। अपने को डी5 2 पाई देगा टू कंट्रीब्यूशन, और इसमें देखो इसमें भी सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आर प्राइम क्यूब बनेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये r⁴ है ना, तो ऐसा मुझे मिलेगा r⁴/4 ना। ये तो जीरो बनाएगा नहीं, जीरो बनाने, जीरो अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो मेरे पे यहाँ से आएगा। तो अपन पहले इसी को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो ये क्या देगा मेरे को, साइन 2 थीटा प्राइम। ठीक है, एक तो ये वाला आएगा, एक कोस थीटा प्राइम यहाँ से आएगा। ठीक है, और एक साइन थीटा यहाँ से आ रहा है, साइन थीटा प्राइम ये अपने पे आ रहा है, और डी थीटा प्राइम 0 से पाई ये अपने को मिल रहा है। ठीक है, देखो अब इसमें देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये क्या बनेगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्राइम साइन स्क्वायर थीटा प्राइम। ठीक है, देखो इसको क्या लिखो, साइन 2 थीटा साइन थीटा कोस थीटा, एक एक ऑलरेडी पहले से है, तो पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और डी थीटा प्राइम। ठीक है, देखो एक को दूसरे के फॉर्म में लिख लेंगे। देखो अभी मैं क्या लिखता, कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखूंगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस साइन 4 थीटा प्राइम। ठीक है, ये डी थीटा प्राइम बनेगा। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, ये नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगा मेरे को। ठीक है, ये 1/2 आएगा इसका वैल्यू, तो ये मेरे को नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगा, और नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन देगा तो क्या होगा यहाँ से, इसमें जो लीडिंग टर्म होगा, ठीक है, जो फार अवे डिस्टेंस है ना, चार्ज स्पेयर से फार अवे डिस्टेंस पे ये क्या होगा मेरे पे, 1/r वाला कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ये वाला कंट्रीब्यूशन अपना 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अपना इसमें कौन सा जाएगा, अपना इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जाएगा, 1/r²। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, what is the power of a light source emitting photons of wavelength 600 nanometer at the rate of 1 photon per second, Planck's constant h joule second and speed of light। ठीक है, ये अपने कांस्टेंट दे रखे हैं, ये वाला अपने को क्या पूछा है, देखो पावर सोर्स की, ये जो अपना लाइट सोर्स है उसका पावर पूछ रहा है ना, किससे अपना ये फोटोन्स एमिट कर रहा है। ठीक है, देखो उसके लिए क्या होगा, वेवलेंथ अपने को कितना दिया हुआ है, अपने को 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
लेमडा अपने को दिया हुआ, ठीक है। तो एनर्जी निकालोगे, देखो क्या बनेगा, एच अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पे, देखो वैल्यू रखो 6.6 10⁻34, 3 × 10⁻8, ठीक है। और नीचे में क्या जाएगा, 600 नैनोमीटर, तो 600 10⁻9 नैनोमीटर है, ठीक है। देखो जब इसको पूरे को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, सब कैंसिल आउट हो गए, देखो 3.3 10⁻19 जूल बनेगा, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए है, ये एक सिंगल फोटोन के लिए है, ठीक है। और पर सेकंड कितना फोटोन जा रहा है, एक फोटोन है, देखो पर सेकंड 1 फोटोन पर सेकंड है, ठीक है। तो अपना जो पावर बनेगा, ठीक है, देखो dN/dt, ठीक है। और एक का ये तो क्या है, रेट है, कितने से फोटोन जा रहे हैं, ठीक है। और अपना एक फोटोन का एनर्जी कितना है, एक फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना आ रहा है, देखो अपने का आ रहा है ये, तो पावर जो बनेगा क्या बनेगा, देखो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.3 × 10⁻19, इसकी वैल्यू अपने को क्या दिया हुआ है, इसका 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3.3 10⁻19 वोल्ट, ठीक है। तो अपना इसमें कौन सा जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। देखो ए स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स N1 फॉर रीजन एंड N2, देखो दो अपने को दिया हुआ है, N1 और N2 बार वाले का है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। फॉर द cladding region, a ray of light is incident from air into the core through the cross section of the fiber at angle theta with the normal. What is the limiting value of theta below which the light ray will not be will be totally internally reflected? Refractive index of air is taken 1t. देखो अपने को इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, अपने को इसका क्या करना है, एंगल है ना थीटा, तो ये वाला एंगल है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या पूछा है इसके लिए, हाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालिए थीटा के लिए, ठीक है, जिसके नीचे क्या हो, रिफ्रैक्टिव थीटा बिलो। देखो अब इसमें क्या है, अपना लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद क्या बोल रहा है, खाली पर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए देखो यहाँ से क्या लेंगे, इसके नॉर्मल से एंगल एक ले लेंगे, इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो कंडीशन क्या होगी, पहले अपन कंडीशन निकालते किसके लिए, इसके लिए टोटल रिफ्लेक्शन के लिए ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए उसमें क्या होगा कि एक क्रिटिकल एंगल आएगा अपना, ठीक है। तो अगर उससे ज्यादा रहता है एंगल, ठीक है, तो क्या करेगा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या होता है अपने पे फॉर्मूला साइन थीटा सी है ना, अपने को ये पता है साइन थीटा सी इक्वल टू N2 में N1, ठीक है। जो मीडियम दूसरा मीडियम है बार वाला, देखो इसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि ये जिस मीडियम का, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उससे कम वाले की तरफ जाएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, देखो N2 वाले का N2 दिया हुआ अपने को कितना 1.470, और दूसरे वाले का N1 का क्या दिया हुआ है 1.474, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, उस ऊपर वाले से ज्यादा है ना? इस वाले का ज्यादा है ना, और इसी में से लाइट सेकंड वाले पे जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी कब, जब इसमें एक और कंडीशन लागू हो, कौन सी, ये एंगल इससे बड़ा हो, थीटा सी से बड़ा हो, मिनिमम थीटा सी हो सकता है। देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1.47 अपॉन में 1.474, ठीक है। तो इसमें जब थीटा सी आप निकालोगे कैलकुलेट करके, ठीक है, तो मेरे पे अराउंड ये आएगा 85 डिग्री, ठीक है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो ना, एग्जाम में भी आपको कैलकुलेट दिया जाएगा, तो इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। ये मेरे पे इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे को क्या मिला है, इसके क्रिटिकल एंगल मिला है, ठीक है, जिसपे अगर लाइट इसमें इंसिडेंट हो रही है उससे या उससे ज्यादा एंगल पे, भाई थीटा ये वाला है एक, तो मिनिमम मिनिमम तो इतना हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो जैसे ऐसे आएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा, ठीक है, वो वाली कंडीशन हो गई। अब इसके लिए ये वाली कंडीशन मैच करवानी है कि इससे ज्यादा एंगल कब होगा, ठीक है, ये थीटा सी से ज्यादा एंगल कब होगा, देखो यहाँ पे तो इधर से एंगल, ठीक है, और अपने को इसमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, इधर वाले में देखो फाइव यहाँ से आएगा, ठीक है, अपने को यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, देखो ये 90 - 5 बन जाएगा, ये फाइव, देखो इसको थीटा सी ये वाला बनेगा अपना, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल निकलेगा थीटा सी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, इसके लिए नॉर्मल के साथ में, तो यहाँ से जो एंगल आएगा अपने को उस इसके साथ में मैच करवाना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसको 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 मानेंगे, ठीक है, थोड़ा अभी गलत लिया है, देखो यहाँ पे 5 मानेंगे तो क्या बनेगा 90 -
थीटा सी, ठीक है। अब इससे अगर ये क्या होगा, एंगल इससे छोटा होगा, ठीक है, इससे एंगल छोटा होगा, तो ये क्या बनेगा, ये लिमिटिंग केस आएगा मेरे में यहाँ पे, ठीक है। थीटा सी का कितना है, 85 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखो निकालोगे इससे, तो देखो क्या बनेगा। अब देखो ये एंगल की वैल्यू निकालनी है अपने को, इस एंगल का तो निकालना नहीं है अपने को, निकालना क्या है, थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए देखो अपने पे क्या है, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। देखो वो क्या बता रहा है, इस वाली साइड में, ठीक है, इस वाली साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस साइड का एंगल, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का एंगल का साइन थीटा। देखो एक बार, n1 साइन थीटा वन इक्वल टू n2 साइन थीटा टू, है ना, ये अपना स्नेल्स लॉ है, ठीक है। देखो इसमें n1 क्या दिया हुआ, n नोट दिया हुआ है ना, अपना 1 है, ठीक है, एयर के लिए 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, और साइन थीटा वन का वैल्यू क्या है, साइन थीटा मेरे को निकालना है, ठीक है, साइन थीटा। देखो इधर से n2 क्या है मेरे पे, n2 n1 है, और इसकी वैल्यू क्या है 1, n1 रख लेते हैं, ठीक है, n1। और ये क्या बनेगा, साइन फाइव बनेगा। इधर में देखो एंगल कितना है इसमें, पाई एंगल है ना, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका एंगल कितना है, फाइव है, ठीक है। अब यहाँ से देखो फाइव की वैल्यू रखोगे तो फाइव की वैल्यू क्या आ रही है, 90 माइनस थीटा सी, इधर वाली साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे रखोगे देखो ये क्या बनेगा, n1 कोस 90 माइनस थीटा सी, और ये क्या बनेगा, देखो देखो साइन है, ठीक है, कोस अब की बार बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, n1 कोस थीटा सी, ऐसा बनेगा, ठीक है। अपने को देखो थीटा सी में वैल्यू किसका दिया हुआ है, साइन का दिया हुआ है ना, तो कोस को साइन में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अपने को पता है साइन थीटा, देखो यहाँ से क्या बनेगा, n1 तो ऐसे कैसे रहेगा, कोस थीटा का अपना नहीं पता, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे उसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा सी की वैल्यू कितनी है अपने को पता है, देखो n2 अपॉन n1, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, n1 रूट ओवर 1 माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे, n1 कॉमन ले लो नीचे में, तो n1 बाहर आएगा, तो n1 बाहर आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, देखो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। अब n1 n2 की वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है। तो थीटा मुझे मिल जाएगा। देखो इनकी वैल्यू भी क्या दी हुई है मुझे, 1.74 474 का स्क्वायर माइनस 1.740 इसका स्क्वायर, ठीक है। जब देखो इसको कैलकुलेट करोगे ये मेरे को कितना मिलेगा, अराउंड 0.1086 इसके अराउंड आना पे, ठीक है। देखो कैलकुलेटर यूज करोगे आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आप कैलकुलेटर से आराम से कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ से जब थीटा मैक्सिमम निकालोगे, ठीक है, तो थीटा मैक्सिमम कितना आएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 0.1086, ठीक है। और ये मुझे कितना मिलेगा, अराउंड 6 डिग्री है, 6.23 डिग्री, ठीक है। तो अपना इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन डी ऑप्शन मिल चुका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An infinitely long cylinder of radius r has uniform volume charge density. A spherical region of radius r is spread out of it, as shown in the figure. At what value of r the radial coordinate in a cylindrical system with origin at the center of the sphere is the electric field maximum? ठीक है, देखो अपने को क्या बोला है, ये अपना एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। अपना ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसमें से क्या किया हुआ है, सेम रेडियस का एक स्पेयर क्रेव आउट के लिए, है ना, इसमें से इसको निकाल दिया है, इस पार्ट को इसमें से, इस डेंसिटी के पार्ट को इसमें निकाल दिया है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ऐसा अपने को निकालना है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करेंगे अपने, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो इसमें से क्रेव आउट करके निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। अभी अपन क्या मानेंगे, सिलेंडर पूरा बना हुआ है जैसा पहले था, बिना क्रे आउट किए हुए, तो वैसा अपने पे है, ठीक है। तो इसमें पूरे में ओवरऑल डेंसिटी रो रहेगी सभी जगह, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें सेम रेडियस का एक क्या करेंगे, जैसे अभी चार्ज डेंसिटी इधर कितना दिया हुआ अपने को, रो दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें माइनस रो वाला मटेरियल मिला देंगे, ऐसा मान लेंगे, ठीक है। जैसे एक स्पेयर है उसको क्या मान रहे हैं, माइनस रो डेंसिटी के साथ में इसमें मिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज मिलेगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो वाला रो है और ये वाला माइनस रो है, ठीक है। प्लस रो माइनस रो होके यहाँ पे चार्ज कैंसिल आउट होके क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। और वो अपने को केस दिया हुआ, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे सिलेंडर के कारण निकाल लेते हैं ना, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा एक स्पेयर लेते हैं, उसको निगेटिव चार्ज
निगेटिवली चार्ज करके यहाँ पे इसके सेंटर पे रख देते हैं, ऐसा मान लिया, ठीक है। देखो अपना ये कॉन्सेप्ट है खाली, ठीक है, रियलिटी में तो कर नहीं सकते ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सेम वे में, ठीक है। देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं, किसके कारण, सिलेंडर के कारण, ठीक है। तो सिलेंडर के कारण आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है अपने को पता है, देखो रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और आर के डायरेक्शन में, ठीक है, सिलेंडर के कारण, ठीक है। और दूसरा स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटसाइड में, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे रो डेंसिटी क्या है, जो अपनी चार्ज डेंसिटी है वो क्या, निगेटिव साइन, निगेटिव लिया है, इसमें तो पॉजिटिव था तो इसमें माइनस रो लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा, चार्ज टोटल जीरो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका होगा नहीं, तो माइनस रो, ठीक है, आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब क्या बोला है, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे और जो भी डिस्टेंस मुझे मिलेगी मैक्सिमा के लिए कंडीशन, उस पर अपन आर निकालेंगे, ठीक है। देखो इसमें आगे सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ई सिलेंडर के कारण और माइनस ई स्पेयर के कारण, ठीक है, ऐड हो। देखो अब इनकी वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, साइन अपोजिट है, तो रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, आर के बने, ठीक है। देखो इसका अब क्या करना है अपने को, मैक्सिमा बनाना, मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, देखो डेल ई अपॉन डेल आर को जीरो कर देंगे, ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके जीरो कर देंगे। देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो रो आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो आर को तो अंदर रखते हैं अभी, एक बार बाकी चीजों को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, रो आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन आर, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या बनेगा, देखो आर तो ऊपर में ही है, ठीक है, 3 आर स्क्वायर, ये मेरे पे मिला आर क्यूब, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो ये तो कांस्टेंट है पूरा, ठीक है, और ये इसी का करना है खाली अपने को, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो देखो ये क्या आएगा मेरे पे, -1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 2 आर अपॉन 3 आर क्यूब, ठीक है, ऐसा बनेगा। बाकी सब कांस्टेंट है तो डिवाइड होके जीरो में चले जाएंगे नीचे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये मेरे पे ये वाली क्वांटिटी बचेगी। अब इसको क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको जीरो के इक्वल करोगे, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर निकालोगे, क्या मिलेगा, -1/2 प्लस 2 आर अपॉन में 3 आर, ऐसा मिलेगा। तो ये वाले को आप जीरो करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 आर अपॉन 3 आर इक्वल टू माइनस ये -1/2, तो देखो दूसरे साइड में भेज दो, ये क्या मिलेगा, इक्वल टू में -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पे, आर इधर चला जाएगा तो ये 4/3, तो 4/3 आर ये मुझे मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमा के लिए निगेटिव होना चाहिए इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है तो ये क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। देखो उस कंडीशन के लिए इसका डबल डेरिवेटिव निकालो एक बार, ठीक है, खाली इसी क्वांटिटी का देखो डबल डेरिवेटिव ले लो अपने पे इसी का, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो देखो डेल टू ई अपॉन डेल एस पर, ठीक है, ये क्या बनेगा, देखो -2 ऊपर में माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, 2 आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो -3 अब ऊपर में आएगा, ठीक है, तो -3, ठीक है, और 2 आर पहले से, नीचे में क्या है, देखो 3 r⁴ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या करेंगे, r इक्वल टू 4/3 r ये रखेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यूब बनेगा, देखो आर क्यूब में यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से आर क्यूब भी कॉमन ले लो, आर क्यूब कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है, आर क्यूब तो बाहर निकाल दिया, ठीक है, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहाँ पे इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं निगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, 1 बाई, ये तो खाली 1 बन रहा है, ठीक है, ये क्या बनेगा 1 माइनस, यहाँ से देखो क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से ऊपर में तो 2 बनेगा, 2 आर अपॉन में आर पे आर बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से आर की वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 1/r क्यूब, ठीक है। इसमें तो कोई साइन का इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, अपने को खाली इसी का मिलेगा, साइन का जो भी कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा, तो इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 आर अपॉन में, देखो आर रखोगे तो क्या बनेगा, 4 आर अपॉन में
3, देखो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल आउट होगी, ये मेरे को क्या मिलेगा 3/2। ठीक है, ये क्या मिलेगा देखो 1 माइनस 3/2, जो कि क्या है निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव है तो ये क्या हो रहा है, डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमा देगा मुझे। ठीक है, तो अपना ये वाला सही है। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए, 4r, ये 4/3r। तो देखो अपना कौन सा ऑप्शन है इसमें, फोर्थ ऑप्शन मैच कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। देखो इसमें क्या दिया, ए सेमी इनफाइनेट थिन वायर extending from minus infinity to zero along the z axis carries a constant current I in the positive z direction. The wire is charge neutral except at z equal to zero, where the inner flowing charge is accumulated. What is the absolute value of the line integral along the circle? B is the magnetic field and mu node is the permeability in free space. Assume that the accumulated charge at z equal to zero is the point charge. ठीक, देखो अपने को एक ये सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, या इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये जेड इक्वल टू जीरो है। ठीक है, देखो उल्टा ले ऊपर में लेते हैं ना, ऐसा। ठीक है, नीचे तक जा रहा है, जेड इक्वल टू जीरो पे लिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करेंगे, इस पे अपने को इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंटीग्रल क्या दिया हुआ मेरे को, 4 अपॉन म्यू नोड आई। ठीक है, तो देखो इसके लिए निकालोगे तो क्या बनेगा, अपने को जेड इक्वल टू 1 पे का निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाले की रेडियस अपने को क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दे रखा है, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस पे देखो आप बी वेक्टर निकालना है अपने को। देखो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, बी वेक्टर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण क्या होगा, देखो एक ये जो अपना वायर है इसके कारण क्या होगा, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर, ये अपने पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, और फाई के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे रखोगे डीएल के साथ में, तो डीएल और फाई की दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो डॉट क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो इंटीग्रेशन में, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ये फाई के डॉट करोगे किसके साथ में, डीएल, और डीएल क्या यहाँ पे आर डी फाई और फाई के। ठीक है, देखो फाई फाई तो क्या हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन में ये क्या मिलेगा मेरे को, देखो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, डी फाई। तो देखो ये, और देखो ये पूरे सर्कल पे बोला अपने को। ठीक है, ये पूरा सर्कल दिया हुआ, तो इसकी लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से 2 पाई। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा, म्यू नोड आई तो बाहर निकाल दिया अपन ने। ठीक है, और ये 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डी फाई, और ये क्या 0 से 2 पाई। ठीक है, तो देखो ये क्या देगा मेरे को, पूरे सर्कल के लिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, डी फाई की 2 पाई हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो 4 पाई, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2 पाई। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, 2 नीचे में बचेगा। ठीक है, तो मेरे को ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल रही है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, म्यू नोड आई अपॉन में 2 मिल रही है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, देखो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है टोटल 4 अपॉन म्यू नोड आई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4 अपॉन म्यू नोड आई, और इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पे ये है, तो यहाँ पे उठा के इसको रखेंगे तो क्या बनेगा, म्यू नोड आई अपॉन में 2। देखो ये कैंसिल आउट होगा, ये मेरे को क्या मिलेगा 2 कैंसिल आउट। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो ये अपना इंटीजर टाइप था, और इसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन एज ए वेक्टर, find the corresponding outgoing magnetic flux through the 5 faces excluding the shaded one of a unit cube with the one corner at the origin as shown in the figure। ठीक है, देखो अपने को क्या बोला है, एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो ये वाला डार्क पार्ट जो है, ठीक है, इसमें क्या बोला है, इसके अलावा जो 5 फेस है, ठीक है, उनसे टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स निकालना है किनसे, इन पांचों से। ठीक है, तो अब देखो अपने पे अंदर में कोई सोर्स है नहीं है ना। ठीक है, एक बार इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो बी वेक्टर, ठीक है, ये क्या बनेगा, देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इसमें सोल्व करोगे देखो क्या बनेगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जी। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 6 है ना, आई वाला कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है देखो, वाई जेड स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा 3 वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें वाई का करोगे तो 3। ठीक है, और जेड के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसमें करोगे तो क्या मिलेगा,
2yz, ठीक है। ये क्या मिलेगा, -2yz माइनस जे के, ठीक है। देखो इस कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या मिलेगा, एक्स वाला पार्ट कुछ है नहीं और इसमें जेड नहीं है, तो ये वाला जीरो रहेगा मेरे, प्लस के, ठीक है। देखो इसके लिए निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसमें एक्स है नहीं और इसमें वाई है नहीं, तो ये भी मुझे जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, ओनली आई कंपोनेंट है इसका, ठीक है, केवल एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपने को ये दिया हुआ है, ये वाई है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स और ये जेड बनेगा, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन किधर है, खाली इसी डायरेक्शन में मेरे पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जेड इक्वल टू जीरो वाली सरफेस पे निकाल लेता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जेड इक्वल टू जीरो रखोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं जेड इक्वल टू जीरो इस वाली सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालू, ठीक है, इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, जैसे देखो टोटल क्या होगा, जो टोटल पूरा ये क्लोज ये है अपना क्यूब है, ठीक है। इसमें से टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होगा, टोटल जीरो होगा, क्योंकि सोर्स तो क्या है, बाहर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इनकमिंग और आउटगोइंग किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अपने को पूछा है किन से, इन पांचों से पूछा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। इससे जो भी होगा वो इन पांचों के बराबर होगा, ठीक है। तो इन इसका निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। देखो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो अपना इंटीग्रेशन और भी इजी बन जाएगा, इंटीग्रल जो भी ये फाई निकालना अपने को फ्लक्स वो और भी इजी बन जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जेड इक्वल टू जीरो इस वाली सरफेस पे निकाल लेंगे, है ना, वो इसके पांचों के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला जीरो रखोगे तो ये जीरो बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, आई केप 3 आई केप, ठीक है। और इस सरफेस के लिए क्या बनेगा, देखो फ्लक्स जब निकालोगे 5b, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर मेरे को 3 आई केप दिया हुआ है, ठीक है। और इस सरफेस के लिए ये क्या बनेगा, डी एक्स डी वाई माइनस के केप, ठीक है। ऐसा बनेगा, देखो डॉट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्यों, देखो तो केवल एक्स डायरेक्शन में है इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये सरफेस एलिमेंट जो है कौन सी है, -y डायरेक्शन, -z डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से मेरे पे क्या मिल रहा है, जीरो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इन जो पांचों सरफेस है ना, उनसे भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी जीरो होगा, अपना ये न्यूमेरिकल टाइप था और न्यूमेरिकल टाइप में इसका जीरो होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट डिस्कस करना अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वेयर डज द फर्मी लेवल ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स लाइज, नियर द वैलेंस बैंड मैक्सिमम, नियर द कंडक्शन बैंड मिनिमम, एट द मिडिल ऑफ द एनर्जी गैप इनसाइड द वैलेंस बैंड, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या होता है, अपने जो भी ये दोनों के लिए एक बार में दोनों के लिए बता, देखो जब इंट्रिंसिक टाइप का होगा, ठीक है, जब कोई भी मेजोरिटी के एरिया मेजोरिटी में नहीं होंगे, ठीक है, जब दोनों बराबर होंगे तो इंट्रिंसिक टाइप बनेगा, उसमें क्या होगा, देखो इसमें कंडक्शन बैंड हो गया और ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। इसके बीचों बीच क्या होता है, हाफ फील्ड होता है ना, हाफ फील्ड को क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल है ना, तो ये ई एफ बीचों बीच रहता है, ठीक है, जब अपना इंटरसिक टाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर अपन इसमें क्या करेंगे, जो एन टाइप है, ठीक है, एन टाइप को मिक्स करेंगे, एन टाइप की एन टाइप से डोप करेंगे इसको, तो क्या बनेगा, इसमें क्या डोनर पार्टिसिपेट करेंगे, और डोनर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें हाफ फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है, किधर, कंडक्शन बैंड की तरफ, ठीक शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप क्या करोगे, इसमें पी टाइप की डोपिंग करोगे तो क्या होगा, इसमें एक्सेप्टर होंगे तो यहाँ पे इसके पास में क्या आएंगे, मेरे पे होल आएंगे, ठीक है। होल आएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से ऊपर से, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर कम होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे कम होगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड क्या आएगा, इस वाले से लोअर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ना एन टाइप के लिए पूछा है इसमें, ठीक है, एन टाइप के लिए पूछा तो कहाँ, ऊपर की तरफ बोले तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो बोला है नियर द कंडक्शन बैंड मिनिमम, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन इसमें ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, व्हाट इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द सर्किट ऑफ द गिवन सिग्नल इनपुट सिग्नल, assume that the general diodes are identical, amplitude of the input voltage V input is twice the general breakdown voltage, and अपने को ये लोड रेजिस्टेंस भी 10 ओम दिया, ठीक है, 10 आर। देखो इसमें क्या है, अपने को दो जेन डायोड दे रखे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक इधर काम कर रहा है, एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, जब अपने क्या करेंगे,
अगर ये वी इनपुट है, ठीक है, वी इनपुट चेंज हो रहा है, ये वी इनपुट क्या होता है, वी इनपुट लेस देन वी जेनर डायोड। अगर इससे कम रहेगा, ठीक है, इससे कम रहेगा तो जो ये फॉरवर्ड बायस में है ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में देखो कब काम करेगा, अगर ये वाला पार्ट वी इनपुट जो अपना इनपुट सिग्नल है, ये वी जेड इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहेगा, ठीक है, तो ये जेनर डायोड क्या होगा, ऑफ रहेगा, ठीक है, इसमें कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, ये ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा, तो अपना जो भी इसका सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है, वो इस पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा, तो इसका जो भी चार्ज होगा, जो जो भी अपना इनपुट वोल्टेज होगा वो इस पे शो करेगा, ठीक है, तो वी लेस देन वी जेड के लिए है ना, वी जेड के लिए क्या होगा अपना, ये ओपन सोर्स की तरह काम करेगा, देखो इसको अगर आप दोबारा बनाओगे यहाँ पे, किसके लिए, जब वी इनपुट वी जेड से कम हो, अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये ओपन, ऐसे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, वी इनपुट ग्रेटर देन वी जेड, जेनर डायोड से ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें ये क्या करेगा, इसको ट्रिप, इसको क्या कर देगा, क्लैंपर है ये, है ना, तो इसको देखो, जब ये वी इनपुट वी जेड से ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें देखो एक तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और दूसरा क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, ठीक है, देखो दोनों कंडीशन में आप चाहे कोई सा भी लूप लोगे, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल में सेम वे में काम करेगा, ठीक है, अब देखो जब निगेटिव साइकिल या पॉजिटिव साइकिल किसी भी एक में ले लो, देखो एक तो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा ना, फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्या बनेगा, ये फॉरवर्ड बायस में एक, है ना, फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल करंट का फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि जब रिवर्स बायस वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इस पे कितना आएगा, है ना, वो इसका अपने का दे रखा है, इसका जेनर डायोड के बराबर में आएगा, है ना, ब्रेकडाउन के इक्वल में, है ना, तो यहाँ से ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है, दूसरे वाली कंडीशन में, ठीक है, तो ये क्या करा है, इसका वोल्टेज इस पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज सोर्स है, वो जो अपना आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो इसके इक्वल में होगा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट करता है इसको, ठीक है, तो देखो इसमें कंडीशन क्या बन रही है, जब वी इनपुट वी जेड से छोटा है, ठीक है, वी जेड से कम है, जेनर ब्रेकडाउन से कम है, तो वहां तो क्या करेगा, प्रॉपर जो इनपुट है उसको फॉलो करेगा, ठीक है, जबकि इससे जब ज्यादा होगा, ठीक है, वी अपने जेनर ब्रेकडाउन से ज्यादा होगा, तब क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा अपना, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू रही, और जब साइकिल में ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, जैसे देखो यहाँ पे हो गया, अब इसके बाद में वापस नीचे आ रहा है, तो फिर से अपना नॉर्मल चालू हो जाएगा, ठीक है, फिर नीचे जाएगा, फिर एक कंडीशन के बाद में क्या करेगा, इसको क्लिप कर देगा, ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरा साइकिल जब तक वापस यहाँ से रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये कैसा मिलेगा अपने को, देखो ऐसा इसको क्लेम करा, जैसे यहाँ तक जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर वापस ऐसा आ रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसे इस टाइप का मिलेगा, ठीक है, और वो अपने को देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना, इनमें तो पूरा दिया, कांस्टेंट तो होगा नहीं, ठीक है, तो अपना इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए वाला मैच हो रहा, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख दे, देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट इन द 10 किलो ओम रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, वी इनपुट मेरे को क्या दिया हुआ है, 0.5 वोल्टेज, ठीक है, देखो यहाँ पे ओपेम दिया हुआ है, ठीक है, ओपेम में आप क्या करोगे, इनपुट आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको सिंपल देखो, ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये देखो ग्राउंडेड है, तो ये भी क्या रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा अपने पे, ठीक है, इसके लिए देखो जब आप क्या करोगे, करंट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो करंट का जो फ्लो है, देखो इधर जो करंट जा रहा है वो क्या रहा है, जीरो माइनस वी इनपुट, जीरो माइनस वी इनपुट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये क्या है 10 के, ठीक है, ये करंट इसके इक्वल होगा, किसके, देखो ये करंट यहाँ से आ रहा है जो आगे जा रहा है, ठीक है, इसमें तो करंट फ्लो होता नहीं है, ठीक है, तो जो करंट यहाँ से आएगा वो आगे चला जाएगा, ठीक है, तो इसमें करंट कितना आएगा, वी आउटपुट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 25 किलो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखो 2 और ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है, देखो अपने को यहाँ से वी आउटपुट निकालना है, तो वी आउटपुट मेरे पे कितना मिलेगा, वी आउटपुट देखो निगेटिव वी इनपुट, ठीक है, और 5/2, तो 5/2 आगे लिख देते, या 2.5 लिख देते हैं ना, 5/2 को क्या लिख देंगे, देखो 5 इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 5/2, तो देखो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव साइन पहले से देखो, इसमें ये वाला तो जीरो, तो ये बचे -2.5 और वी इनपुट, ठीक है, अब देखो वी इनपुट क्या दिया हुआ है -2.5 इंटू 0.5 वोल्टेज, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मेरे को -1.25 वोल्ट, ठीक है, देखो ये भी अपना दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे तो नहीं जा सकता, ठीक है, देखो और थोड़ा आएगा देखते हैं एक बार, इसमें करंट निकालने बोला, देखो एक बार करंट निकालते हैं, देखो करंट क्या होगा, दोनों में करंट बराबर होगा, जो इस रेजिस्टेंस से जाएगा वो इससे जाएगा ना, तो करंट किसी में भी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, भाई इसमें से निकालो इसमें से निकालो, सेम ही है वो तो, देखो निकालने के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे वी आउटपुट अपने को दिया हो तो यहाँ पे रख देंगे, तो करंट क्या आएगा, ये माइनस
ये 1.25, ठीक है, अपॉन में 25 के, ठीक है। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, इसमें क्या मिलेगा देखो 0.05, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है। देखो माइक्रो में दिया हुआ था, इसको देखो ये क्या लिख सकते हैं, 50 माइक्रो एम्पियर ना। तो अपना करंट इसमें से क्या मिलेगा, तो अपना फोर्थ ऑप्शन, देखो इसमें से 20 दिया हुआ, ठीक है, 20 तो होगा नहीं, 50 होगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का रहता है, तो साइन यहाँ पे देखो, देखो पहले तो वोल्टेज का देखोगे तो दो ऑप्शन है अपने, हाँ, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो चुके, ठीक है। करंट का बिना साइन देखे यहाँ से देखोगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को, ये वाला ठीक जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे रख के करोगे तो सेम वे में वही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर at 300 Kelvin, the number density of electron is, if the mobility of the electrons is 0.4, ठीक है, and the mobility of holes is 0.2, find the conductivity in units of ohm per meter charge of the proton. देखो अपने को क्या पूछा है इसमें, इनकी एक तो मोबिलिटी दे रखी है दोनों की, है ना, इलेक्ट्रो ये होल की और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और टेम्प ये अपना नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। और इंट्रिंसिक टाइप का बोला है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक टाइप में नंबर दोनों के बराबर इक्वल है, ठीक है। तो अपना जो कंडक्टिविटी है देखो, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यूजुअली n1, ठीक है, q1 और μ1 ऐसा बनता, प्लस n2 q2 और μ2 ऐसा रहता, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या दिया हुआ है, n1 तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और चार्ज इक्वल रहता है दोनों पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहे तो देखो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या दे रखी है मेरे को, तो म्यू ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस में। देखो इंट्रेंस में देखो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको एन ही ले लेता हूँ, ठीक है, एन, ठीक है। अब Q2 इसमें चार्ज क्या रहेगा, ई रहेगा पॉजिटिव ही, ठीक। और म्यू2 इसमें क्या दिया हुआ, म्यू एच दिया हुआ, ठीक है। देखो जब इसको करोगे तो एन कॉमन आ जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, म्यू एच, ठीक, म्यू एच प्लस म्यू ई, ये बनेगा, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या दे रही है, देखो एन की वैल्यू क्या दी रही है मेरे को, 2.5 10⁻20 इंटू में ई की वैल्यू क्या, 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, 0.4 और 0.2, तो ये क्या बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा, ठीक। जब आप इसे ओवरऑल सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो मेरे को क्या देगा, ये अराउंड 24 आ रहा है, ठीक है। तो अपना ये न्यूमेरिकल टाइप था, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अभी अपना नेक्स्ट पार्ट किसका, ऑप्टिक्स का रहेगा, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी एक बार देखते हैं क्या है। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है अपने को, एक लाइट सोर्स है, ठीक है, वहां से क्या है अनपोलराइज लाइट है, उसको किस में करना है, सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कौन सा इसमें सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। देखो अपने पहला क्या दिया हुआ है, लाइट सोर्स को लीनियर पोलराइज यूज किया, ठीक है। फिर इसको क्या किया, हाफ वेव प्लेट से यूज किया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हाफ वेव प्लेट के लिए क्या होता है, ओनली चेंज करती है क्या, ठीक है। देखो जिसमें लीनियर पोलराइजर आ गया ना, ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है, ठीक है। अब देखो हाफ हाफ वेव प्लेट क्या करती है, हाफ वेव प्लेट इसको जो इसका क्या है नेचर है, ठीक है, इसके नेचर को चेंज नहीं करती है। जैसे पोलराइजेशन का जो नेचर है इसको चेंज नहीं करती है, वो क्या करती है, खाली इसके डायरेक्शन को चेंज करती है, रोटेट करती है, ठीक है। जैसे तो रोटेट करेगी तो सर्कुलर में इसको चेंज नहीं कर पाएगी, है ना। तो हाफ वेव प्लेट अपनी क्या काम करती है, खाली नेचर को चेंज करती है, ये अपने इसको रोटेट करती है खाली, ठीक है, इसके नेचर को चेंज नहीं कर पाती। जबकि देखो दूसरे वाले में क्या है, आगे वाले में क्या है, देखो क्वार्टर वेव प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वार्टर वेव प्लेट क्या करेगी, क्वार्टर वेव प्लेट जब काम कब करती है, ठीक है। देखो क्वार्टर वेव प्लेट कब करती है, देखो यहाँ पे तो क्या है, अनपोलराइज लाइट सोर्स है, ठीक है। तो पहले तो इसको क्या चाहिए, लीनियरली पोलराइज सोर्स चाहिए, उसी पे क्वार्टर वेव प्लेट काम करती है, ठीक है। अगर इसका लाइट सोर्स जो है, ठीक है, अगर वो क्या है अनपोलराइज्ड है, ठीक है, तो ये वाला बिना यूज का हो जाएगा, और इसके बाद कुछ भी हो तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला अपना सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाले में ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या करेगा खाली, ये अपने इसकी इसको रोटेट करेगा, जो भी इसका पोलराइजेशन है, जैसे देखो पहले इस डायरेक्शन में था ऐसे, है ना, तो इसको रोटेट करके क्या कर देगा, अब थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, है ना। लेकिन
लीनियर से सर्कुलर में चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए देखो क्या चाहिए, पहले लीनियर होना चाहिए, है ना। ये देखो इस वाली कंडीशन में दिया हुआ क्या, देखो पहले लीनियर में चेंज किया, ठीक है। अब क्वार्टर वेव प्लेट यूज किया, ठीक है। तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है सर, जो अपना ये है क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, वो क्या करती है, फेज डिफरेंस क्रिएट करती है इसमें 90 डिग्री से, ठीक है, λ/4 का। या फिर 90 डिग्री से क्या करती है, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में क्या करती है, लीनियरली जो पोलराइज्ड होते हैं उनमें दोनों में क्या करती है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है ना। तो जैसे देखो अब ये वाला है, ठीक है, तो इसको फेज डिफरेंस क्रिएट करके देखो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में बनाएगी, ठीक है। तो ये सर्कुलर टाइप का बनाएगी इसमें। तो अपना थर्ड वाला ऑप्शन इसमें मैच होगा। फोर्थ वाला भी एक बार देखिए, लाइट सोर्स हाफ वेव प्लेट। देखो अब यहाँ पे वही बात है, ठीक है। हाफ वेव प्लेट देखो ये क्या है, इसको पोलराइज लाइट चाहिए, ठीक है। अनपोलराइज यहाँ पे तो देखो लाइट सोर्स से क्या रही है, अनपोलराइज। और हाफ वेव प्लेट को क्या चाहिए, पोलराइज लाइट चाहिए, ठीक है। तो इसका भी कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना इसमें थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। A classical particle undergo simple harmonic motion is confined to the region -a to a on the x-axis. If a snapshot of the particle is taken at a random instant of time, what is the probability that it would be found in the region a/2 to a? ठीक है, ये नीचे में a/2 से a के बीच में रहेगा। इसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, देखो जैसे ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसके इधर में -a और इधर में a, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, इसके सेंटर पे होती है, ठीक है। जैसे इधर जा रहा है तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ होगी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे कम होती होती है, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से बढ़ेगी वापस तो इधर जाएगा, इधर मैक्सिमम, फिर इधर जाके कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके एंड पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, इसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा टाइम बिताता है, ठीक है। मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होगी तो सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे बताएगा, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या रहेगी, इसके वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी मेरे पे, ठीक है। और अपने को कोई रेंज में पूछ रहा है, ठीक है, तो जैसे एक्स डिस्टेंस पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी एक डीएक्स रेंज में, ठीक है, क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डीएक्स रेंज, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, जो ओवरऑल में प्रोजेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पे पूरी रेंज में, -a से a के बीच में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको मैं a मान लेता 1/v x dx, है ना। अगर आप ये ले रहे हो, है ना, तो देखो इसमें ये क्या बनेगा, जो a की वैल्यू है, ठीक है, a की वैल्यू मेरे पे क्या निकल के आती है, 1/पाई निकल के आती है ना। देखो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, जब पूरी स्पेस में निकालने की कोशिश करोगे, मतलब -a से a के बीच में निकालोगे तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 1/पाई मिलेगी, ठीक है। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, a/2 से a तक, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से, a/2 से a तक, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, देखो स्पीड का अपने को पता है, स्पीड क्या बनेगी, √/v(x), ठीक है। देखो ये क्या होता है, a² - x², ठीक है, ये अपनी स्पीड का पता है। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितना, 1/पाई नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 1/√a² - x², ठीक है। और ये dx, देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक्स एक्स की वेरिएबल चेंज कर लो, एक्स की जगह क्या कर दो, ए साइन थीटा रख दो, ठीक है। ए साइन थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, dx क्या बनेगा, देखो a cos थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, 1/√a² - a² sin² थीटा, ऊपर में dx है तो इसकी जगह dx की जगह क्या लिखेंगे, देखो a cos थीटा डी थीटा, ठीक है। देखो लिमिट भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे देखो a/2 रखोगे, a/2 रखोगे तो ये, ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट, साइन थीटा 1/2 होगा, 1/2 होगा तो थीटा क्या बनेगा, π/6 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या जाएगी, π/6, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में a रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, a sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, π/2 बनेगा, ठीक है। ये लिमिट π/2 तक जाएगी, ठीक है, 1/पाई साथ में रहेगा। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो ये रूट ओवर में a² कॉमन आ जाएगा और कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से a² कॉमन निकालोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा क्या बनेगा, cos² थीटा, और रूट स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो cos थीटा ऊपर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे से, ठीक है। ठीक है, डी थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 1/पाई तो पहले से है इसमें, ठीक है। और इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, π/2 -
पाई/6, ठीक है। ये मुझे क्या मिलेगा, 1/पाई, और इसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी पाई/3, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये क्या मिलेगा 1/3, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन मैच है। देखिए ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन थे, अपना थर्ड क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 mm इज लोकेटेड 150 mm to the left of a thin lens of focal length plus 1 mm, ठीक है। A second thin lens of focal length minus 100 mm is to be placed to the right of the first lens such that the real image of the object is located at 100 mm to the right of the second lens. What should be the separation in mm between the two lenses, ठीक है। देखो अपने को क्या बोल रहा है, एक लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक लेंस यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, एक लेंस इसके राइट में रखा है, ठीक है। इसके राइट में रख दिया, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके लेफ्ट में रखा हुआ है 150 mm पे, ठीक है। यहाँ से 150 mm पे बताया है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को, है ना। तो F1 को क्या बोल देता हूँ मैं, 50, ठीक है। F1 दिया हुआ है मेरे को, है ना, 50। अब क्या बोला, इस सेकंड लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसका देखो -100, F2 क्या दिया हुआ है मेरे को, -100 दिया हुआ है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, टू बी प्लेस राइट, इसके राइट में रखा हुआ है। ये भी बोला द फर्स्ट लेंस सच दैट द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 100 राइट ऑफ द सेकंड लेंस। अब जो देखो ये इमेज है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसके कारण इधर इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये वर्चुअल सोर्स की तरह काम करेगा, वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगा इसके लिए, ठीक है। और इससे जो इमेज बनेगी उसका अपने को क्या दिया हुआ है, वो अपने को दिया हुआ है यहाँ से 100 मीटर राइट में, इसके जो सेकंड वाला लेंस है इसके 100 मीटर राइट में रखी हुई है, ठीक है। और इससे माइनस ये 150 दिया हुआ, तो इधर की साइड में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है अपने को, लेंस मेकर ये लेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, 2 बार, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। और अपने को इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है अपने को, ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अपने को इसकी वैल्यू देखो, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ, ठीक है। अपने को ये वाला क्या दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके कारण ये अपने को ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ इमेज बनेगा, ये अपने को डिस्टेंस मिल जाएगी यहाँ से। देखो इसका ये फोकल लेंथ दिया हुआ है और इसकी डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ से इसका जो इमेज है इसकी डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसका अगर मेरे को डिस्टेंस ये वाला पता लग गया है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी दूर होगा भाई, डी मान लिया मैंने टोटल, तो ये कितना बनेगा, डी माइनस इसका जो V1 बनेगा, ठीक है। जैसे ये V1 मान लिया अपन ने, इसका तो V1 बनेगा, और ये क्या बनेगा U2, हाँ दोनों। तो देखो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी रहेगी, D माइनस V1 रहेगी, ठीक है। और ये U2 ये वाली हो जाएगी, ठीक है। U1 ये V1 और U2 D है, ठीक है। तो अपने को U2 चाहिए तो D माइनस V1 कर देंगे, ठीक है। और ये अपने को फोकल लेंथ दिया हुआ है ये, और अपने को ये अपना जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस दिया हुआ, तो 2 बार यूज करके अपन क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, 1/f, ये तो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, V माइनस 1/u, ठीक है। देखो पहले कंडीशन के लिए यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो F1 50 दिया हुआ मेरे को, ठीक है। तो क्या बनेगा 50, ठीक है। 1/V1 की डिस्टेंस अपने को निकालनी है, माइनस ये कितना दिया मेरे को 150 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस में। ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। देखो ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, V1 की वैल्यू मेरे को कितना मिलेगी, यहाँ से V1 के मेरे को 75 mm मिलेगी ना। आप इसको सोल्व कर लो आराम से, यही मिलेगा, ठीक है। देखो अब V1 की वैल्यू ये 75 हो गई मेरे पे, ठीक है। तो अब इस वाले लेंस से ये कितनी दूर है, D माइनस 75, भाई ये वाले डिस्टेंस मेरे पे 75 mm है, ठीक है। तो ये D है, तो ये कितना रहेगा, D माइनस 75, इतना डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा U2, यहाँ पे ये क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, लेंस 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें जब रखोगे तो देखो U1 मुझे क्या मिलेगा, U2 मुझे क्या मिल रहा है, देखो ये भी अपोजिट साइड में है तो निगेटिव में मिलेगा, तो निगेटिव में क्या रहेगा, D माइनस 75 mm, ठीक है। और यहाँ से मेरे को V2 मेरे को दिया हुआ है ऑलरेडी, वो कितना है 100 mm, ठीक है। और अपने को F2 दिया हुआ मेरे को 100 माइनस में, ठीक है। तो देखो जब तीनों को रख के फॉर्मूले में वापस निकालोगे तो मेरे पे क्या मिलेगा, 1/F2, 1/V2 माइनस 1/U2, ठीक है। देखो इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, देखो इसको इधर ले जाते है ना भाई, ये U2 जो है, ठीक है। देखो एक बार रख लो वैल्यू इनकी, 1/-100, ठीक है, इक्वल 1/100 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, D माइनस 75, ठीक है। देखो ये इधर जाएगा तो ये भी निगेटिव में बनेगा, ठीक है।
ये इधर जाएगा तो ये भी निगेटिव होगा, तो ये क्या बनेगा -2/100 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 1/p-75। ठीक है, देखो 1/50 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, d-75 = 50, और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से डी में क्या मिलेगा, 75 - 50। ठीक, और क्या मिलेगा, d = 25 mm। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, 25 mm आएगा, है ना। तो ये अपना क्या था, व्हाट शुड बी द सेपरेशन इन mm बिटवीन द दीज टू लेंस। तो अपना आंसर ये एनईटी टाइप का था तो 25 आएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स। ठीक है,